एहसास प्रोग्राम ने हमें 12,000 देने का वादा किया है, भाई जाओ 12,000 लेके आओ। साडी कमाई है सानू, तुसी कितों कमाया? कब कमा रहे थे? कब कमा के हुकूमत को पकड़ाए थे आपने 12,000 रुपए? पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही नहीं है और इंडिया की इकोनॉमिकल लेवल देखा जाए ना तो इंडिया ना, एक तो सबसे पहली बात है इंडिया स्टेबल है, पाकिस्तान स्टेबल है। मैं ये समझता हूँ कि हमें ये आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। ये ऑडियो लीक जो ये खेल चल रहा है, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए। आवाम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें। अस्सलाम वालेकुम, ANC डिजिटल के साथ मैं हूँ राना तैयब सुलहरी। नाज़रीन, इंडिया जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क बन गया, जबकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बुरी तरीन इकोनॉमीज़ में से दूसरे नंबर पर आ रहा है। क्या वजह है, कौन ज़िम्मेदार है, आइए आवाम से जानते हैं। लोग क्या समझते हैं, इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है और ज़िम्मेदार किसे समझते हैं, आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ईशा। ईशा, बताइएगा कि इंडिया जो है वो इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जबकि पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बुरी तरीन इकोनॉमीज़ में से दूसरे नंबर पर आ रहा है। क्या वजह है? पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही नहीं है और इंडिया की इकोनॉमिकल लेवल देखा जाए ना तो इंडिया ना, एक तो सबसे पहली बात है इंडिया स्टेबल है, पाकिस्तान स्टेबल है। और इंडिया स्टेबल है तो देखिए हर कंट्री आके चाहता है कि वो इंडिया के साथ आके काम करे ताकि वो अपने इकोनॉमिकल लेवल को इंक्रीज़ कर सके, वहाँ पे इंडस्ट्री का लेवल को अपना इंक्रीज़ कर सके। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हुक्म दोनों। कौन दोनों? मतलब आप किस लिहाज से पूछे कि जो इंडिया की डेवलपमेंट का? पाकिस्तान इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका देखिए हम ना हुकूमत को भी कहेंगे, इसके हुकूमत भी है और अवाम भी है, लेकिन ज़्यादा लोग ना सारा हुकूमत भी कर रहे हैं कि हुकूमत की है। देखिए जब तक एक इंसान खुद को डेवलप नहीं ना करेगा, 22 करोड़ अवाम डेवलप नहीं होगी, 22 करोड़ अवाम डेवलप नहीं होगी तो पाकिस्तान डेवलप कहाँ से होगा? तो ऐसे अगर एक इंसान खुद को डेवलप करेगा, 22 करोड़ अवाम डेवलप होगी, तो इस तरह हमारा पाकिस्तान डेवलप होगा। इसको पैगाम देना चाहेंगे किसे? अच्छा, इंडिया अवाम को या हुकूमत को? यार देखो मैं एक बात बताऊँ, इंडिया और पाकिस्तान की बात की जाए ना हुकूमत की, देखिए 8 साल से उनका एक ही हुक्मरान और यहाँ पे 8 साल से चेंज होते जा रहे हैं, तो कम से कम एक हुक्मरान को पूरा टाइम तो जो इमरान खान आया है, मतलब मुझे लगता है कायदा से बात ये वाला हुक्मरान अच्छे वाला है। इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है इकोनॉमी को? फॉरेन पॉलिसी काम करके। देखिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं है और दूसरी कंट्रीज़ की बात की जाए, इंडिया वगैरह उन्हें फॉरेन पॉलिसी है। देखो जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता पाकिस्तान का। तो मैं लास्ट में ये मैसेज दूंगी कि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी कायम करे, दूसरी कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात कायम करे, अपने लिए नहीं लेकिन देखें अपनी आवाम के लिए, ताकि फिर इंडस्ट्री का लेवल को इंक्रीज़ कर सके। यार ज़िम्मेदार तो ये है कि हुक्मरान ही है, ज़ाहिर सी बात है। यहाँ पर किसी चीज़ की फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उनको कोई सपोर्ट नहीं है। इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन वही बात है कि सपोर्ट इनको जिस तरीके से होनी चाहिए, जैसे इंडिया टीम को सपोर्ट मिलती है, तो ज़ाहिर सी बात है जब बंदा किसी को सपोर्ट करता है तो उनको थोड़ी सी गुड फीलिंग्स आती हैं। इनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, मईशत हालात इतने ख़राब हैं, हर चीज़ है। बस यही है कि बस क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं हम कि बस बेहतर कैसे हो सकती है इकोनॉमी? बेहतर ऐसे ही हो सकता है कि लोगों की सपोर्ट, लोगों की अवेयरनेस, लोग उनको हर लिहाज से सपोर्ट करें, क्रिकेट टीम को भी, माशी हालत को भी, और जो चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, इस सब चीज़ को कंट्रोल करते हुए चलेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ये कहना है कि टॉप 5 जो इंडिया है वो भी नीचे आ जाएगा पाकिस्तान के, पाकिस्तान और ऊपर चले आएगा। मैं हर एक बंदा, पाकिस्तान का एक बंदा जिम्मेदार है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोग मेहनत नहीं करते। हम लोगों को चाहिए पकी पकाई खीरें। वो एहसास प्रोग्राम ने हमें 12,000 देने का वादा किया है, भाई जाओ 12,000 लेके आओ। साडी कमाई है सानू, तुसी कितों कमाया? कब कमा रहे थे? कब कमा के हुकूमत को पकड़ाए थे आपने 12,000 रुपये कि वो आपको 12,000 रुपये घर बैठे दे? जब हुकूमत ने ये इनसे खींच लिया ना सब कुछ, दो, मैं ये नहीं कहती किसी से भी खींचो, उनको दो जो हकदार है, ठीक है? सबसे पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मेहनत की तरफ लेकर जाएँ इनको। भाई कहाँ आप इनको फ्री के प्रोग्रामों में लेकर जाना है? फ्री के प्रोग्रामों में इनकी शक्ल है कि इनको फ्री के प्रोग्रामों में लेकर जाया जाए? हमारी आवाम जो है रज के हड्डराम है। हमारी आवाम कहती है भाई पक्की पकाई खीरे दे दो हम लोगों को। हमारी आवाम को ना मेहनत ज़्यादा नहीं करनी, ठीक है? 8 घंटे काम करके आते ना तो घर आके बीवी को मारते हैं भाई कि भाई यार मैं बहुत थका हुआ आया हूँ, रोटी नहीं पकाई हुई तुमने अभी तक, ऐसा नहीं किया तुमने अभी तक, वैसा नहीं किया तुमने अभी तक। वो यानी वो अपना सारा 8 घंटे का गुस्सा जो है ना वो सारा बीवी पर निकाल देते हैं। अगर मारते नहीं हैं तो इतना एरोगेंट बिहेवियर उनके साथ शो करते हैं ना कि वो बीवियाँ भी ना तंग आई होती हैं। मतलब अवाम जिम्मेदार है इसकी? अवाम जिम्मेदार है, हुक्मरान जिम्मेदार नहीं है। हुक्मरान तो 51% हुक्मरान है, 49% अवाम है। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? आप अपनी इकोनॉमी को कैसे ऊपर लेके जा सकते हैं? अगर इंडिया की आप बात करें ना, इंडिया टॉप 5 में रैंक कर रहा है, तो इस वजह से करें उनकी यूथ काम कर रही है। उनकी यूथ ये नहीं कहती कि भैया IT में तुम लोग हम लोगों को काम में लगवाओ, तुम लोग हम लोगों को आगे ले। उनकी यूथ खुद वर्किंग कर रही है, खुद आगे बढ़ना चाह रही है। उनकी यूथ IT में इतना आगे निकल चुकी हुई है ना, तो छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के कहोगे ना कि बेटा कंप्यूटर चलाओ, तो वो कंप्यूटर ऐसा चला के दिखाएंगे जो हम जैसे बड़े बच्चे जो है वो चला नहीं सकते।
वो इस तरीके का कंप्यूटर चलाएंगे। और इसको कहते हैं बच्चों की शुरू से ग्रूमिंग करना। हम लोगों के यहाँ पर ग्रूमिंग नहीं होती, बच्चों को फ्यूचर प्लानिंग नहीं बताई जाती। ये वजह है उनकी इकोनॉमी बेहतर होने की? नहीं, उनकी इकोनॉमी बेहतर होने की ये वजह भी, मैं ये वजह नहीं कह रही कि सिर्फ यही वजह है। उन्होंने ट्रेड अच्छी की, उन्होंने ताल्लुकात अच्छे बनाए, उनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, देन वो इधर है। सिर्फ एक वजह से वो यहाँ पर नहीं है कि सिर्फ उनकी हुकूमत और उनकी इंटरेक्शन अच्छी है। उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी सबसे पहले अच्छी की है, जिसकी वजह से उनके ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। फ़ॉरन जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हुए हैं। ताल्लुकात अच्छे होने की वजह से उनकी ट्रेड बढ़ी है। ट्रेड बढ़ने की वजह से आपको पता है कि दूसरे ममालिक उनके मुल्क के अंदर कितनी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, जिसकी वजह से कितनी मिल्स लगाई हैं, जिनकी वजह से वो जो हैं वो अप रैंक होते जा रहे हैं, और अब टॉप 5 में आके रैंक कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो सकती है बताएं? पाकिस्तान की इकोनॉमी तभी बेहतर हो सकती है जब हम लोग खुद वर्किंग करेंगे, जब हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि हुकूमत हमें देगी। जिस दिन ये खुद सोचना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन हुकूमत भी सोचना स्टार्ट हो जाएगी, यार ये तो खुद करे, ये तो हमारे पीछे लगे ही नहीं हुए। जब हमने इनके जलसों में जाना छोड़ दिया तब ये समझेंगे, मेरे ख्याल से तभी समझेंगे जब हम लोग खुद ही वर्किंग करेंगे। जब इंसान किसी पर रिलाई नहीं करेगा, खुद कमाएगा, खुद खाएगा, खुद पिएगा। आगे दौर है टेक्नोलॉजी का, आगे दौर है IT का। यू हैव टू मूव ऑन। आप लोगों को निकलना पड़ेगा इन चीज़ों से कि हम लोग जो है वो इसी सिलेबस में रहें। अगर आपका सिलेबस पंजाब टेक्स्ट बुक है तो आप उस पंजाब टेक्स्ट बुक से बाहर निकले, रिसर्च वर्किंग करें। यहाँ पर क्या होता है भाई, ये आपको सिलेबस है, उन्होंने पकड़ लिया है, उसी के ऊपर उन्होंने वर्किंग करनी है। ये नहीं होता। आप लोगों को सिलेबस चेंज ना करें, लेकिन इंसान खुद तो कुछ कर सकते हैं ना। किसी एक टॉपिक को पकड़े, उस पर रिसर्च करता जाए और इतनी रिसर्च करे कि उसके ऊपर उसके ग्रेप हो जाए, उसको पता हो कि मैं इस IT के इस प्रोग्राम में बेस्ट हूँ। तो इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। जब तक खुद वर्किंग नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। सर ज़िम्मेदार ये सियासतदान हुक्मरान ही हैं, इनकी आपस की लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही, आवाम ख़त्म होने के करीब आ चुकी है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मुल्क में हालात बुरे हैं, परेशान हैं लोग। बिजली के बिल आप देखें कितने आ रहे हैं, लोग सर्वाइव नहीं कर पा रहे पाकिस्तान के अंदर। जिसका ख़र्चा 20,000 था वो 40,000 हो चुका है, और इनकम उसकी अगर वो पहले 15 कमा के 20 में गुजारा कर रहा था बड़ी मुश्किल से, तो अभी वो कैसे गुजारा कर सकता है? तो इकॉनमी कैसे ग्रो कर सकती है जब आपके मुल्क की हालात ही स्टेबल नहीं है, और आए दिन कोई ना कोई हंगामा, कोई ना कोई ये ऑडियो लीक हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी अदालतों में किसी को घसीटा जा रहा है। जब आए दिन यही मामलात रहेंगे तो आप कैसे ग्रो कर सकते हैं? अगर हम इंडिया को देखें तो वहाँ पे ये मामलात नहीं है। कोई भी हुकूमत आती है वो स्टेबल होती है, 5 साल पूरे करती है, तो ज़ाहिरी बात है उन्होंने ग्रो करना है। वो स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, लेकिन वो ग्रो लाजमी करेंगे। कॉमन सेंस की बात है। जिस मुल्क में सुकून होगा, अमन होगा, बेशक वो अपनी तरक्की स्लो करें, लेकिन कम से कम तरक्की तो कर रहे हैं ना। हम तो वो तरक्की का हमने तो रिवर्स गियर लगा लिया, ठीक है। हम तो पीछे को जा रहे हैं, हम तो की बुरी तरीन इकोनॉमी में सेकंड वही ना, तो हम तो पीछे को जा रहे हैं। हमारी इकॉनमी देखें, पीछे चले जाएं, चंद साल पीछे चले जाएं तो बेहतर थी। अब मुशर्रफ का दौर देखें, हमारी इकॉनमी कहाँ थी। हालांकि उस दौर में हालात हम इतने अच्छे नहीं थे समझते, लेकिन वो दौर, अब हमें इस दौर को देख के वो दौर अच्छा लगता है, ठीक है। तो बस यही मामला, जिस दिन मुल्क में स्टेबिलिटी हो जाएगी और ये सियासतदान थोड़े अक्लमंद आ जाएंगे, हमें को अल्लाह अच्छा सियासतदान दे देगा, तो इंशाल्लाह हम मुल्क भी तरक्की करेगा। मुल्क की मईशत किस तरह बेहतर हो सकती है, आप क्या समझते हैं? मैं ये समझता हूँ कि हमें ये आपस के इख्तलाफात ख़त्म करने चाहिए। ये ऑडियो लीक जो ये खेल चल रहा है, ये जो टोपी ड्रामा चल रहा है, ये ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। आवाम के बारे में सोचें, मुल्क के बारे में सोचें, ना कि अपने केसेस के बारे में या अपनी करप्शन को बचाने के बारे में सोचें। और अपने अहली को ना ख़त्म करवाना, हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है। जब तक इस मुल्क में हर बंदे को अपनी पड़ी हुई है, इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। जिस दिन इंशाल्लाह हुक्मरान अपने अवाम का सोचेंगे, इंशाल्लाह यह मुल्क तरक्की कर। देखें, इसमें ज़िम्मेदारी की अगर आप बात करते हैं तो मैं ज़िम्मेदारी को एक बार एक साइड पे रख के आपको सबसे पहले यही बताना चाहूँगा कि इंडिया इकनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह इस लाए ऑन 5th नंबर इन ऑल वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहाँ पर जो पॉवर्टी रेट जब पाकिस्तान इंडिया अलहदा हुए थे तो उसमें सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट, क्योंकि पॉपुलेशन उनके यहाँ ज़्यादा थी और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी रेट भी उधर ही देखा गया। जब पॉवर्टी रेट वहाँ पे देखा गया तो उसके साथ ही अगर आप एक चीज़ को देखें तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल इश्यूज़ होने चाहिए थे। बट उनके अंदर, इंडियंस के अंदर, ना सिर्फ वहाँ पर इंडियंस, वहाँ पर मुस्लिम्स और भी जितनी भी कौमें वहाँ पर रहती हैं, उनके अंदर एक चीज़ है कि वो उनके जो लीडर्स हैं, या चाहे छोटे से छोटा बच्चा भी है, उनको मेहनत करना सिखाई जाती है, हार्ड वर्किंग सिखाई जाती है। और जिस हार्ड वर्किंग से अपने आप को वो गिव अप नहीं करते किसी भी काम में, इस वजह से आज उनको हम जो है 5th नंबर पर देख सकते हैं। चाहे वो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे जो आज कल
जैसे भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया वर्किंग, उसमें भी आज गूगल का CEO इंडियन पर्सन है, और दैट्स व्हाई कि इंडियन जो है पाकिस्तान जो नीचे से दूसरा नंबर है, इसकी क्या वजह है? पाकिस्तान नीचे से दूसरा नंबर है। वी लव पाकिस्तान एंड एज ए पैट्रियट हमें ये चीज़ हर इंडिविजुअल को सोचनी चाहिए कि क्यों है। आप ये सवाल करें, आपका सवाल बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा सुन। और उसमें अगर मैं अपना एक पॉइंट ही आपको देना चाहूँगा कि हमारी कौम जो है इसमें बहुत से जितने भी हमारे आबा अजदाद गुजर चुके हैं वो हमें बता चुके हैं कि काहली, सुस्ती, और हम रहना भी खुशहाल चाहते हैं, हम सुकून की ज़िंदगी भी गुजारना चाहते हैं, बट हम उस सुकून की ज़िंदगी खुशहाली के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं अपने आप के लिए। हर इंडिविजुअल को ये सोचना चाहिए क्या हम वो उसके लिए कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? इसको बेहतर किया जा सकता है। किस तरह से किया बेहतर करने के बहुत से तरीके हैं यार। मैंने आपको जैसे बताया, गिव अप ना करें। कोई भी काम अगर हमारी यूथ कर रही है तो उनको चाहिए कि उसको मुकम्मल तरीके से जो है ना उसकी एंड चीज़ तक पहुंचा जाए कि कैसे हम जो है वो कर सकते हैं, अपने आप को कर सकते हैं। जब हर इंडिविजुअल इस काम के लिए तैयार होगा तो फिर ही हम जो है इस हिसाब से बहुत ही अच्छे रेट तक पहुँच सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने आवाम की गुफ्तगू सुनी, उनकी राय जानी। मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए ANC डिजिटल। इसी के साथ अपने मेज़बान राना तैयब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।